अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये जो एक्साइज अपडेट हुआ है, एक्साइज में कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। विकल जो एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, अब बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया है। अभी बायोमेट्रिक जो इम्प्लीमेंट था लास्ट, वो जस्ट बायर का इम्प्लीमेंट था। बायर बायोमेट्रिक देता था और गाड़ी हम ट्रांसफ़र करा लेते थे, ट्रांसफ़र हो जाती थी गाड़ी। कोई भी जाता था तो गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी बायर के बायोमेट्रिक पे। जस्ट वो एक बायोमेट्रिक अवेलेबल होता था तो ट्रांसफ़र होती थी। अब एक्साइज जो अपडेट हुई है अभी, आज 10 मई है, 1 मई से जो अपडेट हुई है वो ये अपडेट हुई है। एक्साइज ने बोथ साइड जो है उसकी, बोथ साइड दोनों तरफा बायोमेट्रिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब कोई भी गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए जाएगी तो बायर का और सेलर का दोनों बायोमेट्रिक चाहिए। अच्छा जी, अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि यार अली भाई फ़ोन आ रहे हैं काफ़ी, अली भाई अब गाड़ी डीलर है वो भी परेशान है बेचारे सब लोग। भाई हम भी चीज़ें समझ रहे हैं, ज़ाहिर है अब इम्प्लीमेंट हुआ है उस तरह जो है पहले बायर का था। जस्ट जब वो इम्प्लीमेंट हुआ, पिक्चर क्लियर होने लगी, चीज़ें यूज़ टू होने लगी तो वो रेगुलर रूटीन में आ गया, तो आइडिया हो गया अब सब लोगों को बायर का क्या था। अब सेलर पे जो लगा उस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि यार ये सेलर पे क्या करना है। अच्छा, अभी हमने कुछ गाड़ियाँ जो कस्टमर से ली थी, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है हम लोग गाड़ियाँ वही लेते हैं, कस्टमर आगे बगैर ट्रांसफ़र के नहीं देते। मामला बिल्कुल 100% है। कार शार पर मेरे अली लाडला व्लॉग्स पे जाके प्रॉपर आप जाके अगर देखेंगे तो डेली बेसिस पे जो मेरी गाड़ियाँ भी लगती हैं। और एक्साइज की मैंने एक अपडेट देनी थी, बार बार मैं 2-4 दिन से कह रहा था हमारे पास एक कंफर्म अपडेट जो है आनी थी और एक कंफर्म एक्साइज में अपडेट होनी थी। बोल रहे थे यार 4 दिन के लिए जो है ना दोबारा अगेन इसको जो है ना हटा देंगे कंप्यूटर से, या जून में दोबारा हट जाएगा। एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, मेरी समझ से बाहर है, कैसे हटेगा वो। तो ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नामुमकिन बात है ऐसी। तो एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, इस्लामाबाद में भी लास्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई थी जो वो आज तक इम्प्लीमेंट है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बायोमेट्रिक बोथ साइड हो गए, फ्रॉड से बचेंगे। लोग रेंट कार की गाड़ियां बेच जाते थे लोगों को शोरूम पे, मार्केटों में आगे पीछे लोग एक दूसरे की गाड़ियां, किसी की गाड़ी कोई किसी को बेच देता था, ओपन लेटर पे होती थी मामला। बहुत अच्छी चीज़ है ये बायोमेट्रिक। इसमें आपकी जो एसिड है वो सेव एंड सिक्योर है। तो बायोमेट्रिक चीज़ अच्छी है, लेकिन बस इसको समझें आप कि है क्या ये बायोमेट्रिक। बायर के लिए पहले जस्ट बायर देता था अपना एनआईसी नंबर उस पर डाल के, नादरा का ई सहूलत पे कहीं पर भी जाके आप लोग बायर जो है ना ई सहूलत पे जो है ना ये फैसिलिटी अवेलेबल है। नादरा पे एक्सेस दिया हुआ है, नादरा का जो एक्सेस है वो ई सहूलत वालों के पास है कि आप बायर पे जाके उनको बताते कि आप बायर हैं और चेचिस नंबर दिखाते। चेचिस नंबर जो एज इट इज़ बुक में होता है, गाड़ी की इनवाइस पे होता है, वही चेचिस नंबर आप जाके दिखाते हैं। उसमें जो डॉट है, जो स्पेलिंग जिस तरह लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दिया हुआ है उसी तरह सेम होता है। तो बायोमेट्रिक जो है ना आपका मतलब काबिल कबूल होता है एक्साइज में। तो सेम चेचिस नंबर चाहिए होता है फर्स्ट, और इसी तरह आप सेलर का भी सेम है, आपने चेचिस नंबर देना है, बायोमेट्रिक सेलर भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अली के नाम गाड़ी है, XYZ अली किसी को भी नाम करा रहा है अली, अब क्या करेगा सेलर अली, अली के नाम पे गाड़ी है, अली क्या करेगा, सेलर जिसको सेल कर रहा है उसका जो है ना बायर सेलर का एक और चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है जो लोगों को नहीं समझ में आ रही। बायर जो है बायोमेट्रिक देता है, जस्ट वो चेचिस नंबर देता है, लेकिन सेलर जो है ना चेचिस नंबर के साथ बायर का भी एनआईसी देगा कि हम इसको बाय कर रहे हैं, उसका भी एनआईसी नंबर डलेगा सेलर में। ये बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को कि बायर तो जस्ट चेचिस नंबर दे रहा है, सेलर चेचिस नंबर भी दे रहा है और बायर का एनआईसी नंबर भी दे रहा है कि हम इसको सेल कर रहे हैं, तो एक्साइज उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है। अब मार्केट में ये मसला है कि भाई बायर या डीलर हजरात जो भी हैं, जो हम काम करते हैं, शोरूम मालकान हो, चाहे वो हम काम कर रहे हैं, कोई भी जो गाड़ियों की ट्रेड का काम करता है, उसके लिए ये बड़ी मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अली एक गाड़ी ले रहा है, 2 गाड़ी ले रहा है,
हम जिसको पेमेंट दे रहे हैं, जिससे हम गाड़ी जिसके नाम होती है हम तो लेते ही उससे। तो उस वक्त उनसे अपने नाम का बायर का कैसे लें? हम तो बाय खुद आगे करेंगे, मतलब हमने तो खुद आगे सेल करनी है। बाय जो करेगा वो अपना बायर का एनआईसी नंबर डलवाएगा। तो अब जाहिर है हम कस्टमर से जिससे भी गाड़ी ले रहे हैं या अपने आउट ऑफ मतलब कोई ब्रोकर हजरात दिला देता है, आउट ऑफ कस्टमर होता है कोई, तो हम उससे फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम आपको 20 लाख की गाड़ी है, 50,000 रुपये रोकेंगे, हम बायोमेट्रिक जब आपको बायर का देंगे तो आप हमें इसको अपडेट करके देंगे बायोमेट्रिक को। तो बायोमेट्रिक हम वक्ती तौर पे सेफ साइड जब गाड़ी बाय करते हैं उससे तो उस वक्त ले लेते हैं अपने नाम का, चलो बायर पे एज अ सिक्योरिटी के कल को हम एसिड दे रहे हैं भाई, हम अल्लाह ना करे कोई 19-20 हो, कल को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, चाहे वो हम हो कोई भी हो, तो हम भी सेफ हो एंड सिक्योर रहें। तो हम अभी फ़िलहाल यही जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि अपने नाम का बायर का, जिससे भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं अपने नाम का बायर पे एनआईसी नंबर डलवा रहे हैं, और उससे हम 50,000 रुपये कुछ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक दे देते हैं कि भाई आप हमारा चेक रख लें, और हम जब आपको जिसको गाड़ी सेल करेंगे अगेन चाहे वो उसके पैसे 200-300 रुपये लगते हैं हम दे देंगे, आपने बायोमेट्रिक अपडेट करके देनी है बायर के नाम की। तो हम बायर फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। अब इस पर एक साइज से चल रहा है कि भाई या तो इस पर डबल ट्रांसफ़र डालें कि हम बायर से सेलर से जो जिससे हम बाय कर रहे हैं, जो सेलर एनआईसी दे रहा है बायर में, वो डायरेक्ट उस बंदे का एनआईसी या तो अपडेट ऐसे कर रहे हैं या 50,000 रुपये रोक के, या फिर एक्साइज से हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अगर अपने नाम का बायर पे लगवा देते हैं एनआईसी नंबर, जिससे हम जो हमें सेल कर रहे हैं बायर में अगर अपना एनआईसी नंबर डलवा देते हैं, आप डबल ट्रांसफ़र की फ़ीस लेके कर लें। अच्छा नहीं, आप डबल ट्रांसफ़र फ़ीस ले लें, 5 साल पुरानी गाड़ी है तो वो डबल ट्रांसफ़र हो गई, अल्लाह ना करे वो दोबारा जो है जो चीज़ें अब एक्साइज में रुकी हुई हैं, जो सीवीटी विदहोल्डिंग अगर वो खुल जाता है, वो तो अगर 5 साल पुरानी गाड़ी है, ये तो डबल विदहोल्डिंग डबल सीवीटी लगेगा, मतलब 60-60 50-50 हज़ार रुपये दें, अब इसके लिए बड़ी परेशानी होगी। तो अब इस पर स्ट्रेटजी बनानी होगी एक्साइज ने। फ़िलहाल मैंने अपने दोस्तों को, फैन फॉलोइंग्स को सिर्फ ये बताना है, बायोमेट्रिक जो आप गाड़ी परचेज़ करें अपने नाम का बायोमेट्रिक लाजमी लें, और किसी एरे गैरे से रोड चलते हुए कोई गाड़ी ना खरीदें, और किसी बायोमेट्रिक जब अवेलेबल हो तो गाड़ी लें, और अगर बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है, आपने गाड़ी भी ले ली फाइल भी ले ली, किसी काम की नहीं है वो भाई, वो आपका एसिड ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो अभी लॉज में बाय लॉज ये हो गया, जब बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ी खरीद ही नहीं सकते आप, गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती, तो आप कैसे ले रहे हो बायोमेट्रिक के बगैर? तो बाय लॉज के हिसाब से पहले तो सबसे पहले आप बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ी ले नहीं, कोई भी हो, चाहे वो शोरूम वाला हो, चाहे वो ओलेक्स से कोई घर के लिए अपने गाड़ी ले रहा हो, घर से पे जाके किसी के, हाँ अगर उसके नाम है गाड़ी, वो बायोमेट्रिक दे रहा है, सेलर बायोमेट्रिक दे रहा है बायर को अपना, और जो बायर नाम करा रहा है वो अपना दे सकता है, तो वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन करे, बिल्कुल सही तरीके का है। तो ये हमने अपडेट करानी है अपने लोगों को, बायोमेट्रिक के हवाले से हमने आप लोगों को खुला खुला बताया, और अपडेट वो भी अपडेट करूँगा अगर एक्साइज में कोई इम्प्लीमेंटेशन आती है, नई इम्प्लीमेंटेशन आती है कि डबल ट्रांसफ़र की होती है, या इसको जो है ना नादरा अपने उस पर से बायर का एनआईसी फ़िलहाल हटा ही देता है, जैसे ओपन लेटर डाल खाली सेलर ने जो है ना 33 नंबर डाल के दे दिया कि भाई बायर अपने नाम जो है ना, जैसे बायर दे रहा है सिर्फ 33 नंबर डाल के, तो इसी तरह बस कोई स्ट्रेटजी बनेगी तो इंशाल्लाह वो अपडेट भी दूंगा आप लोगों को। और दूसरी अपडेट ये है, लेटर जो ट्रांसफ़र लेटर जो है एनओसीज़, बैंक एनओसीज़ कॉरपोरेट लेवल पे कंपनीज़ के नाम हो गाड़ी, चाहे वो बैंक के नाम हो, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के नाम हो गाड़ी, अगर वो लेटर उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को दे दिया, एक एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 जनवरी को किसी कंपनी ने, कॉरपोरेट सेक्टर ने लेटर दिया कि भाई आप अपने नाम ट्रांसफ़र कर लें अली, फॉर एग्जांपल बैंक वाला भी अपने लेटर दे दिया अली के नाम का 1 जनवरी का, और उस पर लिख दिया वैलिडिटी इसकी है फरवरी 28 फरवरी, 2 महीने की वैलिडिटी दे दी, एक एग्जांपल है। एक्साइज उसको 2 महीने की वैलिडिटी को नहीं मानेगा, एक्साइज वैलिडिटी बोलता है कि मैं हमारी अपनी वैलिडिटी है 15 दिन के बाद लेटर एक्सपायर है, चाहे वो वैलिडिटी डेट कभी की भी हो, 15वें दिन होते ही 16वें दिन से सीसी के हिसाब से 200 सीसी पे मतलब 660 सीसी से नीचे 200 रुपये, और
660 सीसी प्लस 660 सीसी से 1300 सीसी पे 300 रुपये, और 1300 से प्लस 1800 पे 400 रुपये। 1800 से पूरा एक प्रॉपर चार्ट है, आप जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा अपने कार शार पर। और आप मेरा जो फेसबुक पे पेज है कार शार शेयर नहीं, कार शार CAR कार SHAR कार शार, फेसबुक पे जाके और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरी डेली अपडेट्स आती है और डेली गाड़ियाँ आती है, और जेन्युइन पेंट्स की गाड़ियाँ ही लेता हूँ और बेचता हूँ, नस्ली गाड़ियाँ लेता हूँ। कोई माइनर अगर एक आध पीस टचअप हो कॉर्पोरेट वाली गाड़ियाँ वो ले लेते हैं, जस्ट स्क्रैच वाला टचअप, तो वो आप लोगों को सब चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। तो ये एक्साइज पे अपडेट पे जो वीडियो अभी मैं अपना एंड करूँगा इंशाल्लाह व्लॉग, तो बायोमेट्रिक की भी अपडेट दे दी मैंने और लेटर की भी अपडेट आप लोगों को बता दिया। लेटर एक्सपायर 15 दिन बाद एक्सपायर एक्साइज के हवाले से हो जाएगा। अगर किसी का 1 साल एक्सपायर है, वो आप फिर 1 साल के 365 को मल्टीप्लाई बाय 200 300 जितनी सीसी गाड़ी है मल्टीप्लाई कर ले, ये सोच समझ के गाड़ी लें। तो ये चीज़ें हमने अपने फ़ैन फॉलोइंग्स को अपडेट दे दी थी। ये अपडेट आपको जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले नहीं देंगे, पार्कविल वाले नहीं देंगे, OLX वाले नहीं देंगे। ये वो अपडेट दे सकता है जो कार ट्रेडर हो, जो जिनका जो है ना बाय बर्थ से काम हो, जो लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बेचते हैं, डीलर हजरात हैं, शोरूम हजरात हैं, शोरूम मालकान है, वो आपको प्रॉपर अपडेट दे सकते हैं। ये जो जाके गाड़ियों में व्लॉग बना लेना कि यार ये गाड़ी नहीं आ गई, ओफ माय गॉड इट्स टू मच एक्सपेंसिव, और ये है इसमें और ये है और उसकी ये कहानियाँ, ये हमारे पास जो है ना वो अपडेट्स होती हैं जो जेन्युइन अपडेट्स होती हैं, जो जेन्युइन हमारे फ़ैन फॉलोइंग्स को, देखने वालों को, कराची से हो चाहे वो पूरे पाकिस्तान से हो, ये वो अपडेट वो इन्फॉर्मेशन है जो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई एंगी बेंगी नहीं है। तो आपको अली लाडला व्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को शेयर करें, ये अपडेट्स लाजमी लोगों को शेयर करें ताकि लोग धोखाधड़ी से बचें। ये मेरी अपडेट जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड करने का यही पर्पस है, और यही मैं डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करता हूँ। मैं अपने लोगों को परेशानी से बचाना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे पास 1000 मसले हमारे जो है ना मामलात में, इदारों में एक जो है ना एक परेशानी का माहौल बन जाता है। जो जानता नहीं है इन चीज़ों को, लेन देन को, ट्रांजैक्शन को, लोग बड़ा कंफ्यूज है। तो मैंने अपना व्लॉग रिकॉर्ड कराया, और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो, जाहिर है जिस तरह उस्ताद जो होता है बोलता है यार, जो PhD उस्ताद होते हैं हमारे, जैसे हमने जब लर्निंग मोड में थे जब, तो हम वो अपनी लेवल से जो ना हमें समझाते थे, तो हम बोलते थे सर हमारे लेवल पे आके समझाएं। इसी तरह हम जो है ना बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं आप लोगों के सामने। तो अगर मैं उस लेवल पे जाके नहीं समझा पाया, अगर किसी को लगता है या अगर कोई नहीं समझ पाया, वैसे मैंने बहुत खुले अल्फाजों में बयान किया है, अगर मेरे कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे रह गई हो, आप मेरा अली लाडला व्लॉग्स पे नंबर है, मुझे कमेंट्स में ही बता सकते हैं। मैं एवरी कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ हर कमेंट का आपको रिप्लाई भी कर दूँ, और मैं लाइव भी डेली आता हूँ। तो आप मुझसे, व्हाट्सअप नंबर भी मेरे मेंशन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो एक्साइज से, बायोमेट्रिक से, लेटर से, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझसे रब्ता करके बासानी मैं आपकी सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको, कोई जो अगर कहीं कोई फंसा होगा उसको बता दूंगा, ये सॉल्यूशन है आपके फंसने में, ये कर लें, ये चीज़ें कर लें। और कोई चीज़ अगर रह गई है, अगर कोई मुझे बोलेगा कमेंट में या मुझसे, इंशाल्लाह वो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और डेली बेसिस पे जो गाड़ियाँ आ रही है वो भी व्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह, रिकॉर्ड कराएंगे। तो अली लाडला व्लॉग्स पे जेन्युइन चीज़ें दिखती हैं। और रेप्लिकास, मेरे दोस्त यार बोल रहे हैं अली भाई आपकी बड़ी कॉपियाँ कर रहे हैं लोग, यार मार्केट में लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, नई तरीके से ब्लॉगिंग लेके आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जानते नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो बात ये है कि जेन्युइन जो नया बंदा है, चलो पुराने लोग हैं वो तो व्लॉग करें, अच्छी बात है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, वो तो इन्फॉर्मेशन तो इंसान को बांटनी चाहिए, जैसे हम बांट रहे हैं लोगों को बांटनी चाहिए, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। और ये नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ अपने मामला लेने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं और आके बैठ गए एम की पेंगी इधर की उधर आपने कर दी है। तो बात ये है कि जेन्युइन चीज़ें बताएं, लोगों को परेशानी से निकालें, मसले मसाइल आजकल वैसे ही बहुत है। तो रेप्लिकास मार्केट में, आपको ये बात कर रहा था, मार्केट में रेप्लिकास बहुत आ रही है कि अली भाई आपकी कॉपियाँ कर रहे हैं लोग, जो है ना पहले आप कार शार बनाया 2017 में, लोगों ने जो ना आपने अपना स्टॉक अवेलेबल सोल्ड इस तरीके से लेके चलना शुरू किया,
तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, अगर वो पुराना हो गया, लोगों ने कॉपी कर लिया, तो हम नई चीज़ लेके आते हैं और एक्सपर्टीज़ वाली लेके आएंगे। इंशाल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ दिखेंगी आपको, सिर्फ बोलेंगे नहीं, दिखेंगी आपको। जाके देखें व्लॉग पे 150 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं भाई, मेरी गाड़ियाँ प्रॉपर कस्टमर जो ना जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं और भी अपडेट्स जो है मैंने प्रॉपर दी हैं और इंशाल्लाह देता रहूँगा, और गाड़ियों की अपडेट्स भी दूंगा। जो आके लोग बता देते हैं कि या भाई ये गाड़ी आ गई, अभी निकाल लो पहली फुर्सत में भाई, आज फर्स्ट बाय मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट अचीव, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी, मतलब लोगों को पता है ही नहीं, लोगों को फंसवा देते हैं। किया ने क्या किया, अभी 18 लाख रुपए कम हो गए, 18.5 लाख रुपए। जो ये बोल रहा था कि अभी आ जाए ले ले, नई गाड़ी आ गई है और ये आ गई है, ये व्लॉग उसमें ये अपडेट्स हो गई है, ये आ गया, लेकिन वो ये सारी अपडेट्स नहीं देंगे आपको कि भाई किस गाड़ी पे लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मैं तो आपको हर अपडेट देता हूँ, और इंशाल्लाह इस पे खुसूसी जो है ना इंशाल्लाह अपडेट एक आप लोगों को दूंगा। जून में इंशाल्लाह बजट आएगा, कौन सी गाड़ियाँ लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, इस माहौल में नुकसान हो सकता है आप लोगों को। तो बड़ा शॉर्ट जो है ना आपको करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन लोग देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम गाड़ियाँ लेना देना चाहते हैं, जो लेना लेन देन करते हैं, जो गाड़ियों से शौक रखते हैं, तो वो तो कंप्लीट वीडियो देखते हैं मेरी और मुझे बताते हैं कि अली भाई आपने इन्फॉर्मेशन बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी, कोई चीज़ रह जाती है वो भी बताते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको इम्प्रूव करूँ। तो इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, दिखती रहेगी, चीज़ें इंशाल्लाह बेटर से बेटर दिखती रहेंगी। तो अभी बड़े शॉर्ट टाइम में सिर्फ इतना बता दूं कि आप कोई भी 2025 की गाड़ी जो 8 मिलियन अबव है, जो 8 मिलियन अबव है, ये कान खोल के सुन लें, 8 मिलियन अबव है, अगर कोई लेता है तो वो नुकसान उठाने का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि इसलिए जून के बाद या इंशाल्लाह आप लोगों को 80 लैक्स प्लस की जो गाड़ियां हैं, हो सकता है कि ह्यूज, जैसे 18 लाख रुपए गिरे, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, गिरा है और भी गिर सकते हैं इस पर। ये इतनी वर्थ नहीं करती ये गाड़ी, जो इसकी प्राइसिंग है उस हिसाब से इतनी वर्थ नहीं होनी चाहिए इस गाड़ी की। जो लोग आके व्लॉग रिकॉर्ड करा देते हैं, ये गाड़ी आ गई भाई, ये आप बेहतरीन है, ये चीज़ है उसमें, ये चीज़ है उसमें, भाई नई गाड़ी है, दुनिया को पता है, जाके उसकी वेबसाइट पे पढ़ ले, आपको बताने की क्या ज़रूरत है कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। जाए आप वर्सेस कर लें किसी भी गाड़ी का गूगल पे जाके, मतलब लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं यार, चीज़ें बनानी है, काम की चीज़ें बनाओ, जो लोगों को फ़ायदेमंद हो लोगों के लिए, वो चीज़ें बताएं कि कौन सी इस माहौल में गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी बेचनी चाहिए। 2020 से पुरानी गाड़ियाँ कोई भी लेता है इंशाल्लाह वो नुकसान में नहीं होगा, प्राइजें नीचे आनी है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया 80 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ जो भी हैं उन पे 4, 5, 6, 8 लाख रुपए का डाउन आ सकता है, डाउनफॉल हो सकता है, और जो 1.5, 2 करोड़ की गाड़ी है उस पर और भी ज़्यादा हो सकता है। मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से मार्केट सब चीज़ें देखती हुई मेरा एक अपना जो है ना वो है एक्सपीरियंस, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड है ये, इंशाल्लाह मई में आपको मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, 10 मई आज। तो देखते हैं, अभी एक माहौल था डेली बेसिस पे गाड़ियाँ सुबह उठते थे 50,000 बढ़ गए, 2 लाख बढ़ गए, अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। आप अगर कोई गाड़ी परचेस करना चाहता है तो अली भाई कौन सी परचेस करें, हाँ ये भी बता दें, तो भाई बता रहा हूँ आपको, परचेस करें 80 लाख से नीचे की गाड़ी, या अगर 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है तो वो गाड़ी ले जो 4-5 साल क्रॉस कर चुकी है, ताकि वो टूटे हुए पैसों में मिलती है। अगर किसी 2 करोड़ की गाड़ी पे 10 लाख रुपए गिरते हैं तो उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपको डेली बेसिस पे वो इस पर एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा कौन सी गाड़ियाँ लेनी चाहिए। बस मैंने शॉर्ट टाइम में आप लोगों को हिंट दे दिए, इतनी काफ़ी है इंशाल्लाह। तो आप लोग इजाज़त दें और अली लाडला व्लॉग्स को शेयर करें अपने लोगों में, कराची में, और आपका भाई कराची के अंदर वो प्लेटफॉर्म लेके आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से आपको इंस्पेक्शन भी दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है एक प्रॉपर टीम बनाने में, प्रॉपर मैनेजमेंट में, प्रॉपर चीज़ें करने में। डे बाय डे एक इंसान पहली सीढ़ी चढ़ता हुआ जो है ना, पहली मंजिल पे दूसरी मंजिल पे जाने में टाइम लगता है। तो अल्लाह के फजल से हम मतलब चीज़ों को सीख के खुद करके और डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये वो नहीं है कि अब जल्दी पुश्ती पैसा मिला, एक वेबसाइट बना ली और बैठ गए और लोगों को जो है ना कंफ्यूज कर दिया, लोगों को नुकसान करवा दिया। तो आप लोग उन सब चीज़ों से इंशाल्लाह आपका भाई आया मार्केट में और आप लोगों को जो है ना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा और इंशाल्लाह आप लोग फ़ायदा होगा आप लोगों को अली लाडला व्लॉग से।
मज़ा आएगा। जो गाड़ियाँ लेते बेचते हैं देते हैं और मज़े मज़े की गाड़ियाँ होती है मेरे पास, नस्ली एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ियाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ लगती हैं हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक बिक जाती है। मेरा अभी भी ओल्ड लास्ट जितना स्टॉक लगा हुआ है 80% स्टॉक, वो वाला तो लास्ट मंथ वाला तो सोल्ड हो गया। अभी जो मैंने हफ्ता 10 दिन में लगाया है उसमें से भी इंशाल्लाह आपके भाई का तकरीबन स्टॉक सोल्ड हो चुका है, जिसमें से मैंने रिकॉर्ड कर रहे हैं व्लॉग अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम बाहर थे, बाहरों बार डील हुई थी, तो उस तरह मतलब प्रॉपर एक वो नहीं था सिस्टम, किट विट नहीं थी प्रॉपर। इंशाल्लाह आपको 2017 की जिला ऑटो जो लगी हुई थी वो सेल हो गई है मेरी, तो उसका भी व्लॉग रिकॉर्ड कराना है मैंने। और भी जो गाड़ियाँ लगाई थी और अभी भी डेली गाड़ियाँ मेरी आ रही हैं। 18 की जेल ऑटोमेटिक आज लगेगी, नस्ली गाड़ियाँ जिसको लेनी हो, 2-3 पीस इस कॉर्पोरेट की गाड़ी है, 2-3 पीस स्प्रे स्क्रैच की वजह से, और कोई वाले नहीं है, वरना ओरिजिनल पेंट ही लेते हैं हम। कॉर्पोरेट की वो वाली गाड़ियाँ जो टचअप माइनर मतलब वो वाली टचअप हो जो स्क्रैच वाला हो तो वो ले लेते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। कस्टमर इजीली कन्विंस भी हो जाता है और हम भी कन्विंस कर सकते हैं, और 1.5-2 लाख रुपए टूटे हुए पैसों में मिलती है, तो इजीली वो सेल भी हो जाती है, कोई इशू नहीं है। हम वापस भी लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह आप अली लाडला को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कार शार को फॉलो कर लें मेरे इंशाल्लाह, और डेली व्लॉग मेरे देखें और अपने लोगों को भी शेयर करें। इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।